और अब बात प्रयागराज की, जहां माफिया टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद के करीबी सफदर अली का मकान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने करीब 2.5 घंटे में 5 बुलडोजरों की मदद से मकान को जमींदोज कर दिया। 2 मंजिला मकान अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है। सफदर अली की प्रयागराज में बंदूक की दुकान है। आरोप है कि उमेशपाल हत्याकांड में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो हथियार और कारतूस सफदर अली ने ही मुहैया कराए। वहीं उसके घर को भी अवैध पाया गया, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 5 बुलडोजर भेजे और 2.5 घंटे में ये घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। लगातार दूसरे दिन प्रयागराज के चकिया इलाके में बुलडोजर पहुंचा। एक नहीं 5। कितनी गाड़ियां हैं आप लोगों की? सब कुल मिलाकर आज कितने बुलडोजर चलेंगे? 5 बुलडोजर चलेंगे। किसके यहाँ पर? अब ये नहीं मालूम अभी। दूसरे दिन भी बुलडोजर के निशाने पर था कथित तौर पर अतीक अहमद का करीबी सफदर अली। घर के सामने बुलडोजर आकर खड़े हुए तो हड़कंप मच गया। आज सफदर अली का घर गिराया जा रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये घर है, ये सफदर अली का, और ये बुलडोजर भी आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसी बुलडोजर से गिराया जाएगा और 5 बुलडोजर ऐसे बुलाए गए हैं। पुकलैंड मशीन भी है। पुकलैंड मशीन जब बड़े इमारतों को गिराना होता है तब उसका इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर स्थानीय पुलिस फोर्स मौजूद है। सफदर अली की बात करें तो सफदर अली का अपना गन हाउस है, SS एक गन हाउस है यहाँ पर प्रयागराज में ही, और बताया जा रहा है कि सफदर अली का जो मकान है ये उनके दोनों बेटों के नाम पर दर्ज है। बुलडोजर के साथ बड़ी तादाद में पुलिस वाले और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। एक्शन की तैयारी शुरू हुई तो सफदर अली के घर से सामान खाली करने की कवायद शुरू हुई। परिवार वालों ने विरोध जताया तो अधिकारियों ने कानून समझाया। तो सफदर अली का अतीक अहमद गैंग से कनेक्शन बताया गया, लेकिन इस मकान के ध्वस्तीकरण का नोटिस पहले भी कई बार दिया जा चुका था और अंतिम नोटिस अभी 28 फरवरी को दिया गया कि मकान ध्वस्त किया जाएगा। अब इस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर के ये जो मजदूर हैं अभी ये सामान लेकर के धीरे धीरे निकल रहे हैं, और ये ध्वस्तीकरण की जब ये मकान खाली हो जाएगा तब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू होगी, और जिसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। जो PSC है, स्थानीय पुलिस फोर्स है, वो तैयार है कि जैसे मकान खाली हो घर वाले जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं वो सिलेंडर और तमाम कागजात लेकर के अब बाहर निकल रहे हैं। मकान खाली किया जा रहा है। सफदर अली की प्रयागराज में बंदूक की दुकान है और कहा जा रहा है कि अतीक के शूटरों को उसी दुकान से वारदात को अंजाम देने के लिए कारतूस मुहैया हुई। लेकिन सफदर अली तमाम आरोपों से इनकार करते हैं। कहते हैं अतीक से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। यहाँ पे कौन रहता है? ये मेरे लड़के रहते हैं। आपने कोई अतीक गैंग से कोई संबंध है? करता ही नहीं साहब, कभी नहीं। बाप आपके खिलाफ दर्ज नहीं, कभी नहीं। कभी किसी अतीक गैंग के नहीं, कभी नहीं, किसी के साथ कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो ये आपका नाम कैसे आ रहा है कि आप किसी ने डरवाया है? कोई नोटिस दिया गया आपको? इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सफदर अली का अतीक अहमद के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है। इस घर में सफदर अली के बेटे रहते हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दावा है कि घर को खाली करने की नोटिस दे दी गई थी, लेकिन परिवार वाले किसी भी नोटिस के मिलने से इनकार करते हैं। ये कभी नोटिस दिया गया? नहीं भाई, कोई आप लोगों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस? नहीं, कभी नहीं। अब क्या कह रहे हैं, कब खाली करना है? अब पता नहीं, हम लोग तो दुकान पे थे, अभी आया फोन की घर आओ तो तुरंत भागे चले आ रहे हैं। बुधवार को चकिया इलाके में ही अतीक अहमद के एक और करीबी के अवैध घर को मिट्टी में मिला दिया गया और अब अतीक के दूसरे करीबियों के घर को निस्तनाबूद करने की बारी है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। उमेशपाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन में है। दावा कर रही है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। साजिश के तार उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद से लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि इस समय 12 मकानों की एक फेहरिस्त तैयार की गई है।
प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अब तक पुलिस और यूपी एसटीएफ की नजर में आ चुके आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के दावे के मुताबिक अब तक इस हत्याकांड में शामिल लगभग सभी किरदारों की पहचान हो चुकी है। कुछ पर शिकंजा कस चुका है तो कुछ कानून की पकड़ से दूर है। चलिए सिलसिलेवार समझते हैं कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में किसने क्या क्या रोल अदा किए। सबसे पहले जरा इस चक्र पर नजर डालिए। ये अतीक अहमद और उससे वास्ता रखने वाले वो किरदार हैं जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद की है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तमाम किरदारों का उस हत्याकांड या उसके बाद क्या क्या रोल रहा, इसका भी खुलासा पुलिस कर चुकी है। खालिद अजीम उर्फ अशरफ, मोहम्मद असद, शाइस्ता परवीन, अरबाज, शाबिर, सदाकत खान, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम। अब जरा इन तमाम किरदारों पर एक एक कर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन एसटीएफ की शुरुआती जांच में पता चला है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद ने रची। जो लोग हत्या करने आते हैं या अपराध करने आते हैं, वो यहाँ से जाने के बाद का भी ठहरने का इंतजाम करके आते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिहाफ पर और यूपी पुलिस के बिहाफ पर कहना चाहूँगा कि जमीन के अंदर भी होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। एसटीएफ की टीम ने जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई और हत्याकांड में नामजद आरोपी खालिद अजीम उर्फ अशरफ से पूछताछ के लिए जेल प्रशासन से संपर्क साधा, क्योंकि एसटीएफ को मिले सुराग के मुताबिक प्रयागराज में जो गोली उमेश पाल पर चली उसको चलाने का हुक्म बरेली की सेंट्रल जेल से ही निकला था। अशरफ 2 साल से जिला जेल में बंद है और खबर है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान अशरफ से जेल में करीब 55 लोगों की मुलाकात हुई। पुलिस के रेडार पर वो सभी लोग हैं जो अशरफ से मिले। हत्याकांड के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें जो शख्स काले रंग के कपड़े पहनकर लगातार गोलियां चला रहा है, उसे ही अतीक का तीसरा बेटा असद बताया जा रहा है। असद का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा है और असद बहुत कम उम्र से ही तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाने लगा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक जिस साजिशकर्ता सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया, वो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 का रहने वाला था। सदाकत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के 12 गहमर गांव का रहने वाला है। 27 साल के सदाकत ने पुलिस पर हाईकोर्ट के वकील होने की धौंस जमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे कमरा नंबर 36 की तलाशी ली तो इस हत्याकांड से जुड़े कई सबूत पुलिस के हाथ लगे। जनता भयमुक्त महसूस करे, इसके लिए पुलिस पर भरोसा रखें। पुलिस जो कार्रवाई करेगी विधिक रूप से करेगी और जो दोषी होंगे वो पाताल के अंदर घुस जाएंगे तो भी निकाल लाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में पहले ही मार गिराया है, जबकि पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल 6 शूटर्स में से एक शूटर की और भी पहचान पुख्ता हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक उस शूटर का नाम शाबिर है, जो सीसीटीवी में कैद हुई हत्याकांड के दौरान तस्वीरों में राइफल से गोलियां चलाता नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। 6 शूटर थे, यह मानना है उत्तर प्रदेश पुलिस का। उसमें अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। अच्छा, बताया तो यह भी जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी अहम भूमिका थी। लेकिन अब जब पुलिस और सरकार का शिकंजा शाइस्ता परवीन पर कसता जा रहा है, तो शाइस्ता परवीन ने यानी अतीक अहमद की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पिछले 24 घंटे के दौरान जो सबसे चौंकाने वाला पहलू पता लगाया है, वो है हत्याकांड में 13 शूटर्स शामिल। इसमें 6 शूटरों ने तो हत्याकांड को अंजाम दिया, जबकि 7 शूटर्स बैकअप प्लान में थे और वो इशारे का इंतजार कर रहे थे। मगर सीधे तौर पर जिन लोगों को पुलिस घेरने की कोशिश करके इस हत्याकांड के केस को सुलझाना चाहती है, उनमें अब सबसे अहम है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन हत्याकांड के बाद 24 घंटे तक तो सामने रही और उसने बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उसने अपने बच्चों और पति को बचाने की गुहार लगाई। लेकिन जब उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ को एक्शन में आता देखा तो अंडरग्राउंड हो गई।
ये चेहरा भी हत्याकांड के बाद सामने आए सीसीटीवी की तस्वीरों में सभी को साफ साफ दिखा। मोटरसाइकिल पर बैठा ये गुड्डू मुस्लिम वही बदमाश है जिसे सीसीटीवी में बाकायदा शूटआउट के दौरान बम मारते देखा जा सकता है। सदाकत खान से पूछताछ के बाद सामने आए खुलासे से पता चला है कि गुड्डू को खास तौर पर यह हिदायत दी गई थी कि शूटआउट के वक्त वो लोगों और पुलिस का रास्ता रोकने के लिए बमों का इस्तेमाल करेगा। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि सफेद क्रेटा कार की ड्राइवर वाली सीट के दरवाजे से नीली जीन्स और काली टी शर्ट में जो शख्स नीचे उतर रहा है और जिसे ऑफ द रिकॉर्ड यूपी पुलिस असद यानी अतीक का बेटा बता रही है। हालांकि खुद यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड में ये कहा कि क्रेटा कार अरबाज चला रहा था। अरबाज पुत्र आफाक जो कि मल्लापुर थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। और इस अंतर ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्रेटा कार अगर अरबाज चला रहा था तो फिर तथाकथित असद कार की ड्राइविंग सीट से बाहर कैसे निकला, जो अलग अलग तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में मिले उसमें किसी एक में भी अरबाज क्यों नहीं दिखाई दिया। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में 6 शूटर शामिल थे। उनमें से एक शूटर की पहचान पुख्ता हो चुकी है। उस शूटर का नाम शाबिर बताया जा रहा है जिसे सीसीटीवी में देखा गया और पुलिस सीसीटीवी की तस्वीरों में राइफल से गोलियां चलाता हुआ जो नजर आ रहा है उस शख्स को शाबिर बताया जा रहा है। पुलिस ने शूटआउट। आप सोचिए किस तरह यह साजिश को अंजाम दिया गया कि वो गुड्डू मुस्लिम लगातार बम मार रहा था, किस तरह असद गोली चला रहा था। 6 शूटर तो इन्वॉल्व थे और 60 शूटर बैकअप में थे।